आज हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसकी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। द अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का सिस्टम था वो ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने दिया था। ही क्लासिफाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एट द टाइम एज इधर इन द ग्रुप प्लांटी और इन एनिमीलिया। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस टाइम प्रेजेंट थे उसने क्या किया, उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक प्लांटी और दूसरा एनिमीलिया। इन 700 अबू उस्मान उमर अल जाहिज डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 350 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक। अबू उस्मान उमर अल जाहिज ने 350 एनिमल की स्पीशीज़ को अपनी बुक में डिस्क्राइब किया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक वगैरह को डिस्कस किया है। ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आंट्स। इसने आंट्स की जो लाइफ है उसके मतलब भी बहुत कुछ लिखा है। इन 1172 इब्न रुश्द, जिसको यूरोप में एविरोस कहते हैं, ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स बुक डी एनिमा बुक जो थी वो सोल पे लिखी थी अरिस्टोटल ने, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट किया था एविरोस ने। In the end of 15th century, many biologists had started work on classification method. 15th century में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन पे अपना काम शुरू कर दिया। कार्लस लिनस डिवाइडेड नेचर इनटू 3 किंगडम। जो कार्लस लिनस साइंटिस्ट था उसने क्या किया, नेचर को 3 किंगडम में डिवाइड किया, जिसमें से मिनरल्स थे, वेजिटेबल्स थे एंड एनिमल्स थे। वो 3 किंगडम कौन से थे जिसे कार्लस लिनियस ने डिवाइड किया था नेचर को, जिसमें मिनरल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स। लिनियस यूज 5 रैंक्स इन क्लासिफिकेशन। लिनियस ने 5 रैंक्स यूज़ किए थे क्लासिफिकेशन में, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशी एंड वैरायटी। लिनियस is best known for his introduction of methods still used to formulate scientific names of every species. कार्लस लिनियस का जो सबसे अहम काम है जिसकी वजह से वो जाना जाता है वो ये है कि उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने का जो मेथड था वो इंट्रोड्यूस कराया, जो आज भी यूज़ किया जाता है तमाम स्पीशी को साइंटिफिक नेम देने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एंड्रिया सीसल पिनो। ये एक साइंटिस्ट है, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये डेट ऑफ डेथ है। इसने क्या किया, डिवाइडेड प्लांट इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल्ड देम जेनरा। इसने प्लांट को 15 ग्रुप्स में डिवाइड किया, उनको जेनरा का। जॉनरे, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, डेट ऑफ डेथ ये है। इसने क्या किया, पब्लिश्ड इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट क्लासिफिकेशन। इसने प्लांट की क्लासिफिकेशन पे बहुत इंपॉर्टेंट काम जो था उसे पब्लिश किया। अगस्टस रेविनस, ये साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ है, इसकी डेट ऑफ डेथ है। इंट्रोड्यूस द टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर। इसने जो ऑर्डर है उसकी टेक्सॉन्स को क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था। ऑर्डर जो है एक कैटेगरी है, जैसे ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, प्राइमेट्स है, तो ऑर्डर हमारी कैटेगरी होगी, जो प्राइमेट्स है वो क्या होगा, टेक्सॉन होगा। टॉर्नफोर्ड एक साइंटिस्ट है, उसकी ये डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है। टॉर्नफोर्ड ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस द टैक्सा ऑफ क्लास एंड स्पीशी। इसने क्लास और स्पीशी की जो टैक्सस थी उसको इंट्रोड्यूस कराया था टॉर्नफोर्ड ने। नेक्स्ट है हमारे पास कार्लस लिनियस, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, डेट ऑफ डेथ ये है। ग्रुप स्पीशी अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। कार्लस लिनियस ने क्या किया, डिफरेंट स्पीशीज़ के ग्रुप बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि फिजिकली देखने में जो जो स्पीशी के कैरेक्टरिस्टिक मिलते थे उनको एक स्पीशी में रख दिया। बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच अ सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंस एंड सिमिलरिटी अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट ने प्रेफर किया कि वो ऐसा सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस कराया जाए जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो, ऐसा सिस्टम जिसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो ऑन द जो बेसिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंसेस हैं
यानी कि कोई कैरेक्टरिस्टिक में डिफरेंसेस है या सिमिलैरिटीज़ हैं उसको, ताकि इजीली जो है डिस्कस किया जा सके और इजीली उसको आइडेंटिफाई किया जाए। ऐसा बायोलॉजिस्ट ने जो सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है और उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन ऐड की हैं जो इजीली, जिसमें बंदा डिफरेंस और सिमिलैरिटीज़ फाइंड कर सकता हो। अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, 2 किंगडम्स। जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुई थी जो अरिस्टोटल ने की थी, अभी हमने पढ़ा है, उसने क्या किया था, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया था। बट नाउ टेक्सोनोमिस्ट एग्री ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। लेकिन अब जो टेक्सोनोमिस्ट हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे एग्री शो किया, यानी कि वो एग्री है इस बात पे कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो ठीक है। We will see the basis of this classification system and drawbacks in the 2 kingdom and 3 kingdom classification system। जब हम नेक्स्ट अब स्टडी करेंगे तो हम 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आई थी उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे और बेसिस डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन सिस्टम की 2 किंगडम और 3 किंगडम की। 2 किंगडम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम इसकी बेसिस भी देखेंगे और उसके ड्रॉबैक्स भी देखेंगे कि क्या क्या नुकसान थे, इसमें क्या क्या फॉल्ट्स थे। अगर किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक असाइनमेंट दी थी मंडे को, सब बच्चे अपनी वो असाइनमेंट जो है आपने अपने कॉपी पे जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी उसको क्लासिफिकेशन को उसकी लिखना है और उसकी पिक जो है ग्रुप में सेंड कर देनी है।